मानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। हर समय माँ चिड़िया का ध्यान आसमान की तरफ रहता था कि कहीं कोई खतरनाक पक्षी उसके बच्चों पर हमला न कर दे। चील दी, मैंने देख लिया है। मैंने उस छोटी चिड़िया का घोंसला देख लिया है। मैं जाकर उसे बातों में लगाता हूँ और तुम आ जाना और उस चिड़िया के दोनों बच्चों को खा लेना। कौवे, अगर मुझे चिड़िया के दोनों बच्चे मिल जाएं तो आज मेरा दिन ही बन जाएगा। कौवा चला जाता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने तुम्हारे लिए पानी ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे बच्चों के पास बैठता हूँ। तुम जल्दी से जाओ और नदी से पानी पी आओ। कौवे भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरे बच्चों को छोड़कर इधर उधर ना चले जाना। प्यासी चिड़िया ने 2 दिन से पानी नहीं पिया था, इसलिए वो कौवे की बातों में आकर नदी से पानी पीने चली जाती है। अब चील आएगी और दोनों बच्चों को खा जाएगी और फिर चील मुझे ढेर सारा दाना देगी। चिड़िया नदी पर बैठी पानी पी रही थी कि उसे आसमान पर चील जाती हुई दिखाई देती है। चिड़िया डर जाती है और बिना पानी पिए ही अपने घोंसले की तरफ भागती है। चिड़िया चील से पहले ही अपने घोंसले में पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? कौवे भैया, वो चील इस तरफ आ रही है। मुझे डर है वो भूखी होगी, वो मेरे बच्चों को खा जाएगी। चिड़िया कोई बात किए बिना अपना घोंसला और बच्चे उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मगर चिड़िया भाग जाती है। कौवे कौवे, कहाँ है वो चिड़िया और उसके बच्चे? चील दी, चिड़िया ने आपको देख लिया था और वो भाग गई है। तुम हमेशा मुझे उल्लू बनाते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चील कौवे की खूब पिटाई करती है। चिड़िया अपना घोंसला और अपने बच्चे उठाकर इंसानों की फसल की तरफ चली जाती है। मिर्ची का खेत तैयार था। चिड़िया अपना घोंसला घने मिर्ची के पौधों के बीच रख लेती है। यहाँ ठीक है, यहाँ से मुझे कोई खतरा नहीं है। चिड़िया शांत हो जाती है और आराम से बैठ जाती है। दूसरे दिन किसान की पत्नी अपनी टोकरी उठाए मिर्ची के खेत में आ जाती है। मिर्ची तोड़ते तोड़ते किसान की पत्नी चिड़िया के घोंसले तक पहुँच जाती है। चिड़िया, तुम तो बहुत सुंदर हो। सुंदर चिड़िया, ये जगह ठीक नहीं है। तुमने यहाँ घोंसला क्यों बनाया है? माँ जी, मैं मुसीबत की मारी हूँ। मैं जंगल से बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचा कर लाई हूँ। अब यहाँ क्या मुश्किल है? ये जगह तो सुरक्षित है। चिड़िया, मिर्ची की फसल तैयार है। आज मैं मिर्ची तोड़ लूंगी और कल मेरा पति इस खेत में हल चला देगा। सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूं? चिड़िया, चुप कर जाओ, शांत हो जाओ, मेरे साथ आओ। मेरे घर के आंगन में एक पेड़ है। वो पेड़ घना है और सुरक्षित भी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के साथ चली जाती है। चिड़िया किसान के घर में घने पेड़ पर अपना घोंसला रखती है और अपने बच्चों को दाना खिलाने लगती है। मम्मा, मैंने चिड़िया के बच्चे देखने हैं। बेटा, सीढ़ी लगाकर ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि चिड़िया का घोंसला ही गिर जाए। किसान का बेटा सीढ़ी पर चढ़ता है और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे देखकर खुश हो जाता है। ये छोटे बच्चे बहुत सुंदर हैं। क्या मैं इनसे दोस्ती कर सकता हूँ? छोटे बेटे, आप भी बहुत सुंदर हो। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ये तो अभी बात भी नहीं कर सकते। मैं इनको दाना दूंगा, फल दूंगा। फिर उस दिन से किसान की पत्नी का बेटा अपने छोटे छोटे दोस्तों को फल देता और खाना देता। 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। बच्चे घोंसले से उड़कर अपने छोटे दोस्त के पास आ जाते और बातें करते। दोस्त, आज हम सब यहाँ से जा रहे हैं, मुझे मम्मा ने बताया है। मैं उदास हो जाऊंगा। मैं दोबारा मिलना चाहूँगा आपसे। क्या आप मुझे मिलने आओगे? हाँ, मैं और मेरी बहन गुड़िया, हम दोनों आपसे जरूर मिलने आएंगे। फिर उस शाम वो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है और माँ चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके बच्चों ने उड़ना सीख लिया था। और चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकला ही था कि गोरी कौवी उसे रोक लेती है। कुकू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुकू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए कुकू गोरी कौवी से कहता है, आंटी, कहाँ है मीठे चावल?
मेरी सहेली ने बनाए हैं। दूर रहती है मेरी सहेली पहाड़ों पर। क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि मैं शाम से पहले पहले घर वापस आ जाऊं। हम यूं गए और यूं आए। फिर गोरी कव्वी कुकू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कव्वी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस काली कव्वी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं जान से मार दूंगी उस काली कव्वी को। कुकू गोरी के साथ चला गया था और पीछे से कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? अम्मा, मैं यहाँ हूँ, रसोई में। यहाँ आओ बेटी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ। बस थोड़ा और आगे। ऐसे गोरी कव्वी कुकू चिड़िया के बेटे को पहाड़ों पर झील के पास ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं आवाज देती हूँ, आ जाएगी अभी मेरी सहेली मीठे चावल लेकर। सहेली, सहेली कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुकू गोरी के पीछे छुप जाता है। ये तो चील आंटी है। ये छोटे बच्चों को खा जाती है, मुझे मम्मा ने बताया था। कुकू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ ही यहाँ आओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी मजे मजे से। यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, जल्दी आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल, मेरा भाई कुकू नहीं मिल रहा, आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी थोड़ी देर पहले गोरी कव्वी के साथ पहाड़ों पर जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है। वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चील कुकू को लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कुकू रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दे। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरा भोजन न बनते, छोटे चिड़िया के बच्चे। पीछे से गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको चील आंटी, मेरे भाई को मत खाना। अगर तुम इसे खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होते हुए पूछती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है। इसका मांस बहुत जहरीला है, इसलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला अगर मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालती? मैं आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर कुकू सब समझ जाता है। गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से। मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। चील आंटी, गोरी आंटी आपको मारना चाहती है। वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ। उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। उस काली कव्वी की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गोरी कव्वी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू को बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर। अब मेरी सहेली मुझे बड़ा इनाम देगी। पीछे से चील आकर गोरी कव्वी को पकड़ लेती है। मैं देती हूँ तुझे अभी बड़ा इनाम, तू मुझे मारना चाहती थी। चील गोरी कव्वी की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है, मगर गोरी कव्वी खूब पिटती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज मुझे मेरा दोष तो बता दो। चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। गोरी वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी बुद्धि से अपने भाई को बचा ले। चोर कालू कौवा पापड़ बेचने के बहाने जंगल में जाता और छोटे पक्षियों से उनके घर की बातें पूछ लिया करता था। पापड़, करारे पापड़ लो। सुनो चिड़िया के छोटे बच्चे, यहाँ आओ। कालू कौवा चिड़िया के बेटे कुकू को अपने पास बुलाता है। छोटे बच्चे, क्या तुम फ्री में पापड़ लोगे? हाँ, मुझे पापड़ बहुत पसंद है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है।
पहले बताओ तुम्हारी मम्मा पैसे कहाँ रखती है? क्यों? मैं क्यों अपने घर की बातें तुम्हें बताऊं? मम्मा ने मुझे मना कर रखा है। क्या तुम फ्री में पापड़ नहीं खाओगे? चिड़िया का बेटा लालच में आ जाता है और कालू कौवे को बता देता है। अंकल, मेरी मम्मा अपने पैसे अपने पुराने संदूक में रखती है। अच्छा, तो क्या संदूक को ताला भी लगाया हुआ है तुम्हारी मम्मा ने? हाँ, और मम्मा ने संदूक के ताले की चाबी अलमारी में रखी हुई है। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। लो, अब ये 2 पापड़ तुम्हारे हुए। कुकू कौवे से पापड़ लेकर खा लेता है। कालू जी, आज किस छोटे पक्षी से घर की बातें पूछी हैं? आज मुझे चिड़िया का बच्चा मिला था, उसने मुझे सब बता दिया है। मैंने उसे पापड़ का लालच दिया तो उसने मुझे सब बता दिया। फिर रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर के दरवाजे की कुंडी लगाती है, दिया बुझाती है और अपने बेटे के साथ सो जाती है। गोरी गोरी, उठो उठो, चिड़िया सो गई होगी, चलो चोरी करने जाते हैं। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और चुपके से चिड़िया के घर में जाकर घुस जाते हैं। कौवा अलमारी खोलता है और ताले की चाबी उठाकर संदूक का ताला खोल लेता है। मम्मा चिड़िया के सारे जमा किए हुए पैसे चुराकर कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू कुकू, उठो बेटा, हम लुट गए। अलमारी भी खुली है और संदूक भी। कोई चोर हमारा घर लूट कर ले गया है। तुम्हारी मम्मा पैसे कहाँ रखती है? कुकू के ख्याल में कौवे की बात आती है, मगर फिर भी वो अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहता। वो डर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो किसी को नहीं बताया कि मेरी मम्मा ताले की चाबी कहाँ रखती है। अपने बेटे की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया को शक गुजरता है कि हो ना हो कुकू ने ही किसी को बताया होगा, मगर मम्मा चिड़िया चुप रहती है। फिर दूसरे दिन कौवा फिर से जंगल में आ जाता है और कबूतर के बेटे को आवाज देता है। छोटे कबूतर, लो मुफ्त में पापड़ खा लो। कबूतर का बेटा कीकी कौवे से पापड़ ले लेता है। छोटे कबूतर, तुम्हारी मम्मा पैसे कहाँ रखती है? अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें एक और पापड़ दूंगा। अपने घर की बातें किसी को नहीं बताते। तुम गंदे हो, तुम बुरे हो, मैं नहीं खाता तुम्हारे पापड़। थोड़ी दूर बैठा चिड़िया का बेटा कुकू ये सब सुन और देख रहा था। कीकी पापड़ फेंक कर चला जाता है। पापड़ पापड़, करारे करारे पापड़। ऐसे आवाज लगाता हुआ कालू कौवा आगे चला जाता है। कुकू रोने लग जाता है। कीकी ने अपने घर की बात नहीं बताई, वो लालच में नहीं आया, और मैं कितना बुरा हूँ कि मैंने कौवे को अपने घर की बात बताई और फिर बाद में मम्मा से झूठ बोला। मम्मा मम्मा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बेटा, अगर गलती के बाद गलती का एहसास हो जाए तो फिर झूठ नहीं बोलते, बल्कि सच बता देते हैं। उन कौवों को तो मैं देखती हूँ। चिड़िया फोन करके पुलिस बुलाती है और पुलिस लेकर कौवों के घर जाती है। कहाँ रखे हैं? तुमने चिड़िया के पैसे चुरा कर कहाँ रखे हैं? जल्दी बताओ। कौन से पैसे? हमें क्या मालूम। फिर पुलिस कौवों से पैसे निकलवा लेती है और उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है।